नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश शाह और आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन उनमें सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बेसिक, उसके वर्क फंक्शन और उसके रियल लाइफ में यूज़ के बारे में। अगर आप मैनिफेस्टेशन का उपयोग करना सीख जाते हो तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। आप अपने गोल और लक्ष्य के पास 100x स्पीड से पहुंचोगे। आपने बहुत सारे एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन्स के मुंह से सुना होगा कि उनके लाइफ में सक्सेस का सबसे बड़ा हिस्सा मैनिफेस्टेशन है। मतलब वो जो कुछ भी हैं वो बहुत पहले उसके बारे में कल्पना कर चुके हैं, इसीलिए आज ऐसे हैं। आपने बहुत सारे बिजनेसमैन, कलाकारों और अमीर लोगों के मुंह से सुना होगा कि उनका लाइफ में सक्सेस का बहुत बड़ा राज है, वो है मैनिफेस्टेशन। उनके पास अभी जो कुछ भी है उसके बारे में उन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा था। तो फिर आखिर ये मैनिफेस्टेशन का झोल है क्या, और क्यों सारे लोग ये काम नहीं कर पाते? क्यों सिर्फ कुछ ही लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं अपने इच्छाओं को, अपने गोल्स को? पहले हम जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या। जब आप किसी चीज़ को बहुत दृढ़ संकल्प के साथ पाना चाहते हो और एक समय आता है कि वो चीज़ आपके जीवन में आ जाती है, तो जो आपने उस चीज़ को पाने की कल्पना की थी, हम उसे मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं। मैनिफेस्ट हम जानबूझकर भी करते हैं और बहुत बार अनजाने में भी करते हैं, लेकिन अगर हम मैनिफेस्टेशन का सही उपयोग करना सीख जाएं तो हम अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं वो सारी चीज़ें पा सकते हैं। मैनिफेस्टेशन बहुत छोटे स्तर पे और बहुत बड़े स्तर पे भी काम करता है। सामान्य लोगों के लिए वो बहुत छोटे स्तर पे, बल्कि शक्तिशाली लोगों के लिए वो बहुत बड़े स्तर पे काम करता है। मैनिफेस्टेशन को आप सिद्धि भी समझ सकते हैं। अष्ट सिद्धियों में से प्रकाम्य सिद्धि का अर्थ ये है कि आप जो कुछ भी चाहते हो वो चीज़ हो जाए। वो और कुछ नहीं बल्कि मैनिफेस्टेशन ही है, बस उसका एक बहुत शक्तिशाली स्वरूप है। मैं आपको विवेकानंद के जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक दिन स्वामी विवेकानंद ध्यान में बैठे थे और उनके मन में कुछ खुरापाती आइडिया आया, और कुछ ऐसा हुआ कि उनके एक मित्र जो बहुत बड़े ईश्वर भक्त थे और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, वे अचानक से अपने सारे ईश्वर, अपने सारे देवताओं की मूर्तियों को ले जाकर कुएं में या फिर किसी नदी में ले जाकर विसर्जित कर देते हैं। ये दृश्य देख के स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उनको समझते देर ना लगी कि ये इसके मन पे किसी के प्रबल इच्छा शक्ति का है। फिर उन्हें पता लगा कि ये सब स्वामी विवेकानंद ने किया है। तब उन्होंने उन्हें बहुत डांटा और इन शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए भी पाबंदी लगा दी। अब हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन का वर्क फंक्शन क्या है और उसको हम रियल लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के वर्किंग फंक्शन को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे चेतन मन, अचेतन मन, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विचार। आपको मैं ये एक बात बता दूं कि हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं या फिर जो भी विचार आते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। वो एक तरंग के स्वरूप में हमेशा वातावरण, एनवायरनमेंट में हमेशा रहते हैं। इसका उदाहरण प्राचीन पुस्तकों में वर्णित एक ऋषि के जीवन से ले सकते हैं। उन्होंने अहिंसा का इतना अधिक विचार किया था और उस पर इतनी गहन प्रतिज्ञा कर ली थी कि उनके आश्रम के वातावरण में उसका तरंग स्वरूप फैल गया था और उनके वातावरण में आने वाले अहिंसक प्राणी भी अहिंसा छोड़ के एक साथ में रहने लगते थे। जहां हमें हिरण और शेर एक ही तालाब पे पानी पीने का दृश्य देखने को मिलता था। हमारे मन के मुख्यतः दो भाग हैं, चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन का हम उपयोग सोचने, समझने और कल्पना करने में करते हैं, जबकि अचेतन मन का हम उपयोग ना के बराबर करते हैं। अचेतन मन का उपयोग हम सिर्फ नींद में या फिर ध्यान में करते हैं।
चेतन मन सिर्फ हमारे मन का 20% हिस्सा है, जबकि अवचेतन मन हमारे मन का 80% हिस्सा है। चूँकि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, इसलिए इसके पास बहुत सारी सिद्धियाँ और शक्तियाँ भी हैं। अब हम जानेंगे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के वीडियो में ये देखा होगा कि उन लोगों का दावा है कि हम जो सोचते हैं वो सारे सिग्नल्स यूनिवर्स में जाते हैं और फिर यूनिवर्स उन सब को रियलिटी में बदलता है। ये सब मतलब आप एक कॉमन सेंस लगा के सोचिए, क्या ऊपर कोई कंप्यूटर लेके बैठा होगा कि हाँ इसके विचार आए तो इसको रियलिटी में बदल दो और इसके आए तो इसके मत बदलो? ऐसा कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है सब हमारा दिमाग करता है। हमारे मस्तिष्क एक कल्प वृक्ष है। आप जो भी सोचते हो वो वास्तविकता में वर्णित हो जाता है। बस फ़र्क इतना है कि वो उसका गति और समय आपके मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है। मैनिफेस्टेशन का सारा काम हमारा अवचेतन मन ही करता है, लेकिन वो उस कार्य को सिद्ध करने के लिए ऊर्जा मतलब फ्यूल वो ब्रह्मांड से लेता है। हमारे यूनिवर्स ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जिससे अवचेतन मन निद्रा में या फिर ध्यान में ऊर्जा ग्रहण करता है और हमारे विचारों को असलियत में बदलता है। आपने वो संस्कृत का श्लोक तो सुना ही होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। मतलब जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। जब हम किसी चीज़ को बहुत प्रबल इच्छा के साथ, बहुत अधिक विश्वास के साथ सोचते हैं या फिर उसे चाहते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं, उसे अपने खुली आंखों से महसूस करते हैं, देखते हैं, तब उसे अवचेतन मन एक आदेश के रूप में स्वीकार करता है। और निद्रा और ध्यान की अवस्था में जब हमारे मन को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्रोत से अमुक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, तब वह उस ऊर्जा का उपयोग करके हमारे विचारों को असलियत में बदलने के लिए उन सारी संभावनाओं का निर्माण करता है जो हमें भविष्य में रियलिटी के रूप में हमें महसूस होती हैं। अब इस चीज़ का रियल लाइफ उपयोग ये है कि हम अपनी इच्छाओं को इतने विश्वास के साथ विजुअलाइज करें और इतने विश्वास के साथ कल्पना करें कि उसे हमारा अवचेतन मन स्वीकार करे और उसको वास्तविकता में वर्णित करें। लेकिन इसमें एक बाधा और है, वो है शक्ति। आपके अवचेतन मन के पास जितनी अधिक शक्ति होगी, आपकी इच्छाओं का वास्तविकता में बदलने का प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा, और जितनी कम शक्ति होगी उतना कम। अब यहाँ आप उस बात को समझ सकते हैं कि क्यों सारे लोगों का मैनिफेस्ट रियलिटी में नहीं बदलता, सिर्फ कुछ लोगों का ही बदलता है। जिन लोगों की मानसिक ऊर्जाओं का स्तर अधिक होता है उन लोगों का ही मैनिफेस्ट रियलिटी में बदल पाता है, और जिन लोगों का नहीं होता उन लोगों का रियलिटी में नहीं बदल पाता। मानसिक ऊर्जा का स्तर आप ध्यान करके बढ़ा सकते हैं, और दूसरा चीज़ आप अपने दिमाग में आने वाले ख्यालों को कम करके, आपके मस्तिष्क में आने वाले ख्याल जितने ही कम होंगे उतने आपके मस्तिष्क में ऊर्जा का व्यय कम होगा, और फिर हमारा अवचेतन मन उसी ऊर्जा का उपयोग करके हमारे मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलेगा। अगर किसी मनुष्य का विश्वास अति प्रबल हो और उसका मन विचार सुनने रखने की क्षमता हो, तो फिर वो इंसान जो चाहे पल भर में प्रकट कर सकता है, जो चाहे पल भर में कर सकता है। फिर उसके पास होती है प्रकाम्य सिद्धि। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।